चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेकंड बुक का। ठीक है, चित्रा प्रकाशन का है जो प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, चलो देखेंगे क्या है पहला न्यूमेरिकल। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। दिया है वायु में प्रकाश का वेग बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दे रखा, तो करेंगे सोल्व। 1.5 अपवर्तनांक वाले यानी n बराबर 1.5 अपवर्तनांक है, तो यानी n का मान। माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। दिया है वायु में प्रकाश का वेग यानी c बराबर कितना दिया हुआ है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या ज्ञात करना हमें, प्रकाश का वेग v ज्ञात करना। n बराबर जो फॉर्मूला होता है c/v। ठीक है, अब हमें v निकालना, तो v यहाँ चला जाएगा और n यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा v बराबर c/n। तो रख देंगे मान v बराबर c का मान कितना है हमारे पास, 3 गुणा 10⁸ अपॉन n का मान 1.5। दशमलव हटाओगे और 0 बढ़ाओगे, ये कितना हो जाएगा फिर 30। तो अब क्या बन गया v बराबर 30 गुणा 10⁸ अपॉन ये कितना रह गया 15, जो पॉइंट हट गया, पॉइंट हटाया और 0 बढ़ाई। ठीक है, अब 15 दूनी 30, क्या बन गया ये 2। तो v बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही क्या हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं। हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। करेंगे सोल्यूशन। देखेंगे हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का वायु के सापेक्ष देखो यानी n बराबर कितना 2। मेन बात क्या है, n बराबर 2। ठीक है, अब देखो हीरे का वायु के सापेक्ष, हीरा है यानी डायमंड, डी लगा देंगे डायमंड के लिए। वायु एयर है तो ए लगा देंगे, यानी क्या है ए एन डी। ए एन डी बराबर ए से एयर यानी वायु, डी से डायमंड यानी हीरा। ठीक, ए एन डी बराबर क्या है 2। यदि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी सी बराबर कितनी है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो क्या बताना, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हीरे में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसे लगा ले, ऐसे मान लो इसे फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n बराबर c/v। लेकिन n की जगह यहाँ क्या रखेंगे हम, n की जगह क्या रखेंगे NAD। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे ना फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे। c तो सब में सेम रहे, c का c रहेगा। v हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, v है यानी v पूछ रहा समझो। ठीक है, तो v बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो c/, क्या हो जाएगा NAD। ठीक है, तो v बराबर हो गया c कितना है 3 गुणा 10⁸ अपॉन AND कितना है 2। ठीक, अब 2 से काटेंगे 3 को, क्या होगा 1.5 यानी आधा 1 पॉइंट, यानी 1.5 1.5। ठीक है, इसका आधा होगा ना 3 का, तो ऐसा करेंगे यहाँ 3 से भाग करो 2 से, क्या आ जाएगा 2 एकम 2, कितना बचा 1। दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे। ठीक है, तो क्या हो गया 2 पंजे 10, कितना आया 1.5। तो हर एक कोई से भी तरीके से कर लो। अब v बराबर क्या आ गया 1.5 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही क्या होगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं। कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रम से 1.5 तथा 2.4 है। क्या ज्ञात करना, नंबर 1 कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। नंबर 2 हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आई में देखते हैं पहले कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रम से, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना जी, कांच क्या जी यानी Ng ग्लास। ठीक है, जी से ग्लास यानी कांच। ठीक है, एन अपवर्तनांक प्रदर्शित करे। ठीक है, तो इसलिए Ng।
और कितना दे रखा 1.5। ठीक है। और अब देखो हीरा का, हीरे का कितना हो गया, हीरे को कहाँ से प्रदर्शित करना है, डी से, तो क्या हो गया एन डी बराबर 2.4। ठीक है। अब ये हो गया। अब तो कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होगा कांच का, पहले कांच का देख लो। कांच का फॉर्मूला क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एन जी बराबर सी अपॉन, एन जी बराबर सी अपॉन क्या बनेगा, वीजी। क्या बनेगा, वीजी, क्योंकि कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है हमें। ठीक। तो चाल ये तो पता नहीं हम अभी कांच के लिए कर रहे हैं हम, तो इसलिए लिखा ग्लास। ठीक है। और वीजी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देख ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, वीजी बराबर आ जाएगा सी अपॉन एन जी। अब देखो वीजी बराबर सी कितना है, सी कितना हो, सी गुणा 10⁸ अपॉन, ये तो पता सबको, सी का मान कितना हो, 3 गुणा 10⁸। ठीक है। ये होता है फिक्स। और एन जी कितना दे रखा 1.5, 1.5। अब देखो ठीक है। अब ये पॉइंट हटाया यहाँ से और ये यहाँ 0 बढ़ा दी, ये कितना बन गया 15। चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, बीजी बराबर 30 गुणा 10⁸ अपॉन 15। अब 15 से इसे काटो, 15 दूनी 30, क्या आ गया, बीजी बराबर आ गया 2 गुणा 10⁸। एक तो आ गया आंसर ये। मात्रा क्या हो, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरे का पूछो। देखो क्या, हीरे में, अब हीरे का लिए देखो, हीरे के लिए क्या होगा, एन डी, हीरे के लिए डायमंड के लिए लेके चले, एन डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन वी डी, यानी प्रकाश की चाल बतानी है हमें डी। ठीक है। वी डी बतानी, तो वी डी निकालेंगे जब हम, तो ये कहाँ जाएगा, इधर, और वो उधर, तो सी अपॉन एन डी नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब वी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान कितना हो, 3 गुणा 10⁸। ठीक है, सबको पता है, ये याद रखना, 3 गुणा 10⁸। एन डी कितना दे रखा 2.4, 2.4। ठीक है। अब इसमें से देखो दशमलव हटाओगे यहाँ से, मान लिया ये है 3 गुणा 10⁸। नीचे से पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाया और यहाँ क्या बढ़ जाएगी फिर 0। तो ये क्या बन गया, वी डी बराबर बन गया 30/24 गुणा 10⁸। ठीक है, 30 और 24। ठीक है। अब 2 से काट दो इसे, 2 से क्या 3 से काटो, 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा 10, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3×8 = 24। चलो भाई देखेंगे क्या था, वी डी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ वी डी बराबर क्या आ जाएगा 10/8 गुणा 10⁸। ठीक, ये आ गया। अब भाग कर लो 10 को 8 से, हर चीज करके दिखा रहा मैं जिससे दिक्कत ना हो, तो करेंगे 8 एकम 8, कितने बचे 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ी, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 कितने बचे 4, फिर 0 बढ़ाई, 8×5 = 40, तो कितना आ गया 1.25। तो ये क्या आ गया इसका आंसर 1.25। और ये कितना है 10⁸। और मीटर पर सेकंड इसका क्या है मात्रक। एक आंसर तो आ गया ये इसका। ठीक है। अब अगला अगला देखेंगे हम, अगला क्या पूछ रहा हो, सेकंड वाला अगला पूछ रहा हो हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इससे देखेंगे, इसे कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा, एन डी अपॉन एन जी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे। एन डी कितना है देखो, यहीं से बराबर में लो, एन डी 2.4 अपॉन एन जी कितना है 1.5। तो एक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक के बाद पॉइंट यहाँ है, काट दो, तो क्या हो गया 24/15। और अब इसे 3 पर काट दो, 3×8 = 24 और 3×5 = 15, तो क्या आ गया 8/5। अब भाग करो, यहाँ करके दिखा रहा हूँ 8 से, ये देखो 5 से भाग करेंगे 8 को, 5 एकम 5, कितना बचा 3, दशमलव लगाया 0 बढ़ाई, 5×5 = 30, कितना आ गया 1.6, कितना आया 1.6। यही क्या है इसका आंसर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं न्यूमेरिकल करा रहा आपको चित्रा प्रकाशन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो फालतू न्यूमेरिकल है उन्हें करा कर कोई फायदा नहीं है। वैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं बुक में, तो कोई फायदा नहीं। जो मेन मेन है वो करेंगे, ठीक है। 1 2 3 हमने कर लिया। अब कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 और 2.40 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखेंगे कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः, अपवर्तनांक को कहाँ से प्रदर्शित करें? एन से। तो एक तो कांच का अपवर्तनांक भी है इसमें और एक हीरे का भी है, तो कांच और हीरा तो दोनों के एन एन से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी अपवर्तनांक है, ये भी। मान लिया कांच का कौन सा है? कांच का क्रमशः है ना, तो कांच का कौन सा हुआ? 1.50 1.50। अब देखेंगे कांच के जो अपवर्तनांक है उसको कैसे लिखेंगे? एयर तो लगावे ही इसमें, क्योंकि एयर के लिए हुआ है वायु में, ठीक है, वायु के लिए ए तो यहाँ लगेगा ही। कांच का है, कांच को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्लास, यानी जी। तो ये क्या होगा? ANG। तो काहे का अपवर्तनांक है? कांच का। हीरे का, हीरा एयर तो लगेगा ही, हीरे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? डायमंड। तो इसलिए क्या लगा देंगे? डी। तो क्या बन जाएगा? AND का कितना होगा? 2.40। ठीक, तो हमारे पास ANG आ गया और AND आ गया, ठीक है। दे रखा क्वेश्चन में क्या पूछा? हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए, लिखेंगे हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना होगा? ANG अपॉन AND। ये फॉर्मूला है, ये क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? ANG अपॉन AND। तो मान रख दो बस इसके। ANG कितना है? ANG है 1.50, तो लिख देंगे 1.50 अपॉन AND कितना है? 2.04 2.04। अब 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ है पॉइंट, और 2 अंकों के बाद ऊपर है, तो पॉइंट से क्या हट जाएगा? पॉइंट। क्या बच जाएगा? 150 अपॉन 240। ठीक, अब क्या करेंगे? ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा है? 15/24। अब 3 पर काट दो, 3 पंजे 15 और 3 सते 21 और 3 अट्ठे 24। क्या आ गया? 5/8। 5/8। अब देखो भाग कर दो, ये लिख दो 5 8 से भाग करना। देखो पॉइंट लगा, जीरो बड़ी क्योंकि चलता नहीं पड़ा, ठीक। तो ये क्या हो गया? 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 छिक 48। कितने आ गया? 48। कितने बचे? 2, ठीक है। जीरो बढ़ाई, 8 दूनी 16, कितने बचे? 4। फिर कट जाएगा 8 पंजे 40 जब जीरो लगा दे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0.625। यही क्या आ गया इसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है? पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं, ठीक। तो देखें पानी तथा कांच के अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को कहाँ से प्रदर्शित करें? एन से, तो ये भी एन से। अब देखेंगे ए तो लगेगा इनमें, ठीक। अब पानी के लिए है तो क्या होगा? पानी के लिए है तो कहाँ से प्रदर्शित करेंगे? डब्ल्यू तक। पानी के लिए क्या लगेगा? डब्ल्यू यानी वाटर, ठीक है, तो डब्ल्यू लगेगा। तो पानी के लिए क्या आ गया? 4/3। और इसके लिए कांच के लिए क्या लगेगा? जी, ठीक है, बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये कितना आ गया?
कहाँ इसके लिए 3/2। ठीक है, तो डब्लू ए भी आ गया, ए एन डब्लू, और ए एन जी भी आ गया। तो कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एन डब्लू जी, यानी एन डब्लू जी का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन जी अपॉन क्या होगा, ए एन डब्लू। ठीक, ये फॉर्मूला है, ए एन जी अपॉन ए एन डब्लू। तो रख देंगे मान इसमें, ए एन जी कितना है, ये 3/2। ठीक है, ये क्या है 3/2 अपॉन ये कितना है 4/3, रख दिया। अब बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, और अंदर अंदर, क्योंकि बाहर बाहर के ही है और अंदर अंदर ही है, क्या हो जाएगा 3 गुना 3 बटे नीचे कितना 2 गुना 4। ठीक, तो कितना आ गया हमारे पास 9/8। कितना आ गया 9/8। अब इसने क्या पूछा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना। अब क्रांतिक कोण होगा सी, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ है, देखो साइन सी बराबर होता है 1/, ये जो निकाला एन डब्लू जी, ये जो निकाला साइन सी बराबर होता है 1/डब्लू एन जी। ठीक है, तो मान रख देंगे इसमें 1/डब्लू एन जी का मान कितना 9/8, 9/8 ये रखते। तो ये 8 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है चला गया। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण क्या है इसमें सी, ठीक है ना कि साइन सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो साइन है उधर ले जाएंगे, ये कायम हो जाएगा इनवर्स में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, यही क्या होगा इसका क्रांतिक कोण, यानी आंसर। ले लेंगे स्क्रीनशॉट, तो मैं वही करा रहा जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक दरों में प्रकाश की चाल 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा वायु में प्रकाश की चाल, पता सबको वायु में प्रकाश की चाल कितनी हो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी सी का मान। ठीक है, यदि एक प्रकाश किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलेंगे देखेंगे सुनिए, एक द्रव में प्रकाश की चाल यानी v बराबर कितना दे रखा 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दिया हुआ तथा वायु में प्रकाश की चाल c, छोटी सी बराबर कितना 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर ये दे रखी तब भी ठीक है, नहीं दे रखी तब भी c बराबर यही लिखेंगे, छोटी c बराबर। ठीक है, अब देखेंगे यदि एक प्रकाश किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण क्या होगा c, कैपिटल C। ठीक है, अब जो हमारे पास क्रांतिक कोण है, पहले देखेंगे हम अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, अपवर्तनांक n बराबर हमारे पास होता है 1/sin c, क्या है जहाँ क्रांतिक कोण है। ठीक है, c क्या है क्रांतिक कोण। अब देखो हमारे पास अगर हम n को इधर ले जाओ, हमें तो क्रांतिक कोण निकालना c, अगर हम n को यहाँ ले आए और साइन c कहाँ चला जाएगा n की जगह। ठीक है, तो ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा साइन c बराबर 1/n, ये n यहाँ और साइन c उधर। ठीक है, अब ये होगा, और c निकालने हम, तो मैंने बताया था इनवर्स में हो जाएगा इधर, तो अगर c निकालना तो साइन क्या हो जाएगा इनवर्स, साइन उधर जाकर क्या में हो जाएगा माइनस में, यानी इनवर्स, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/n। ठीक, यही तो होगा 1/n, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, हमारे पास n बराबर क्या फॉर्मूला है, n बराबर है c/v, n बराबर क्या है c/v, तो n की जगह क्या रख देंगे c/v, क्योंकि दोनों के मान हमारे पास दिए हुए हैं तो रखेंगे। तो c बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/c/v। ठीक है, ये v कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक, देखो क्या बन जाएगा c बराबर साइन इनवर्स
क्या बन जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, v अपॉन c। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें मान रख दो v का भी और c का भी, ये छोटी सी है, ये बड़ी सी है, क्रांति कोण है। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स v का मान कितना है हमारे पास 1.5, 1.5 गुना 10 की पावर 8, v की जगह ये रखते हैं, अपॉन c का मान हमें पता 3 गुना 10 की पावर 8, ये भी रख दिया। ठीक, ये 10 की पावर 8 है, ये 10 की पावर 8 है, इसमें ये कट गया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है, एक के बाद है, पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ाओगे, चलो अगले स्टेप में लिख देंगे। यहाँ तो देखो, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बराबर चल रहा है, साइन इनवर्स कितना बच गया यहाँ 1.5/3, यही तो बच गया। ठीक, अब ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाओगे, ऊपर क्या बन गया 15, नीचे 30, क्योंकि पॉइंट हट गया, तो बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स 15/30, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन में काहे का मान हो, साइन 30 का, तो साइन 30 का मान होगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ, साइन इनवर्स साइन 30। ठीक है, इसकी जगह 1/2 की जगह क्या लिख दिया, साइन 30, क्योंकि जो साइन में त्रिकोणमिति में जो साइन का मान हो वो कहे, साइन 30 का मान हो कहे के बराबर हो 1/2 के, यहाँ दिखने का अगले, वो कहे का मान हो 1/2। देखो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 30। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 30, तो क्रांति कोण हमारे पास कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो इस चैप्टर के चित्रा प्रकाशन बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।